मैं उषा की पहली किरण और उससे जुड़ी एक नई सुबह हो तुम। मैं उषा की पहली किरण और उससे जुड़ी एक नई सुबह हो तुम। मैं अगर भोर की नमी हूँ, मैं अगर भोर की नमी हूँ तो उससे बनी ओस की बूंद हो तुम। मैं कली हूँ इस मौसम की, मैं कली हूँ इस मौसम की तो इत उत मंडराते भंवर हो तुम। मैं कली हूँ इस मौसम की तो इत उत मंडराते भंवर हो तुम। मैं हूँ झूमती डाली वृक्ष की, मैं हूँ झूमती डाली वृक्ष की तो मस्त हवा का एक झोंका हो तुम। मैं हूँ झूमती डाली वृक्ष की तो मस्त हवा का एक झोंका हो तुम। जलती हुई अगर बाती हूँ मैं, जलती हुई अगर बाती हूँ मैं तो उसे थामने वाला वो दिया हो तुम। जलती हुई अगर बाती हूँ मैं तो उसे थामने वाला वो दिया हो तुम। सरगम हूँ अगर किसी गीत की, सरगम हूँ अगर किसी गीत की तो उस गीत का सुर हो तुम। सरगम हूँ अगर किसी गीत की तो उस गीत का सुर हो तुम। ग्रीष्म की तपती धरा हूँ अगर, ग्रीष्म की तपती धरा हूँ अगर बरसात की ठंडक से भरी बौछार हो तुम। ग्रीष्म की तपती धरा हूँ अगर बरसात की ठंडक से भरी बौछार हो तुम। शरीर रूपी अगर काया हूँ मैं, शरीर रूपी अगर काया हूँ मैं तो सदा संग रहने वाली वो छाया हो तुम। शरीर रूपी अगर काया हूँ मैं तो सदा संग रहने वाली वो छाया हो तुम। अलग ही लगें भले मैं और तुम, अलग ही लगें भले मैं और तुम, ये है एक अटूट रिश्ता, ये है एक अटूट रिश्ता। जैसे मैं तन और मन तुम, जैसे मैं तन और मन तुम। शुक्रिया। तो ये मेरी पुरानी डायरी थी जिसमें मैंने ये उस वक्त लिखा था और कुछ शब्द थे जो कुछ दिनों से मेरे दिमाग में चल रहे थे। मैंने कुछ और सोचा था लिखने के लिए, लेकिन फिर आज सुबह जब मेरी मित्र से बात हुई तो इन्होंने कहा कि शायद नारी के ऊपर लिखने के लिए कहा गया है, तो जो शब्द थे उनको मैंने वैसे ही उड़ेल दिया। तो जैसे कविता की एक खासियत होती है कि उसमें आप शब्दों की सुंदरता का ध्यान रखते हैं और उसको वैसे लिखते हैं, तो शायद मैं वो नहीं कर पाई, लेकिन मुझे लगा कि क्योंकि मैंने वो सोच के लिखा तो जैसा भी है आपके सामने रखना चाहती हूँ। और आप कह सकते हैं फिर ये क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से चले थे विचार उनको आज उतारा है, तो 2002 आज से 22 साल के बाद आज मैंने फिर लिखा है सुबह, यूँ कह सकते हैं, आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है मन करता है। नहीं जानती शब्द सही हैं या नहीं, माफ़ी चाहूँगी पहले से ही अपने शब्दों के लिए, शायद थोड़ा सा एग्रेशन भी होगा, फिर भी माफ़ी चाहूँगी। विचार हैं, शायद कवियों को, लिखने वालों को, विचार रखने वालों को ये छूट होती है कि वो लिख पाएँ और अपने विचारों को वैसे ही कह पाएँ जैसा वो सोचते हैं। मन करता है। छी, थू, बेहया, बेगैरत, बेशरम, दरिंदे, हैवान, ना जाने क्या क्या कहने का मन करता है। छी, थू, बेहया, बेगैरत, बेशरम, दरिंदे, हैवान, ना जाने क्या क्या कहने का मन करता है। इंसान होकर भी जो इंसान ना बने, उन्हें दो फाड़ कर चीरने का मन करता है। जिस स्त्री के गर्भ में पले, उसी के सम्मान मान को ना समझे, जिस स्त्री के गर्भ में पले उसी के सम्मान मान को ना समझे, चीर हरण कर, शील भंग कर, बेहिसाब दर्द देकर, आबरू लूट कर जान लेने वालों तुम्हें सरेआम चौराहे पर लटका के बेहिसाब तकलीफ़ें देकर दर्दनाक मौत देने का मन करता है। घर से बाहर एक जगह बनाना,
ये स्त्रियों के लिए है। घर से बाहर एक जगह बनाना, अपनी मेहनत, सम्मान, परिवार की इज्जत और मान को साथ लेकर हर फर्ज निभाना। उस जगह तुम्हारी गंदी सोच, गलत नीयत से डर पैदा करने वालों, उस जगह तुम्हारी गंदी सोच, गलत नीयत से डर पैदा करने वालों तुम्हें तुम्हारे ही घर में नज़र बंद करके काले पानी की सज़ा देने का मन करता है। शुक्रिया। अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है अपनी बिटिया रानी को बचाने का, सबल बनाने का। बेटियों को नसीहत देने वालों, बेटों को संस्कार दो नारी के सम्मान का, वंदन करने का। इस समाज के हर शख्स को ये बात गहराई से समझाने का मन करता है। इस समाज के हर शख्स को ये बात गहराई से समझाने का मन करता है। एक नारी हूँ, जन्मदायिनी हूँ, करुणामय हूँ, वात्सल्य से भरी, लेकिन कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं। खुली हवा में सांस लेने का हक है मेरा, खुली हवा में सांस लेने का हक है मेरा। बुलंदियों को हासिल करना हक है मेरा। प्रेम, मान, सम्मान पाना हक है मेरा। एक सुरक्षित समाज पर हक है मेरा। ये बात आज बताना चाहती हूँ, ये बात आज बताना चाहती हूँ। डरी सहमी सी हर लड़की को निडर बेखौफ बनाने का मन करता है। डरी सहमी सी हर लड़की को निडर बेखौफ बनाने का मन करता है। इस देश में फिर से नारी के सम्मान हेतु राम राज्य लाने का मन करता है, राम राज्य लाने का मन करता है। शुक्रिया बहुत।